આળવા કરુણા કરી સરિતા વહાવી સુધાતણી પ્રભુવીર તે સંજીવની શોષાતી દેખી સરિતને કરુણાભિના હૃદયે કરી મુનિકુંદ સંજીવની સમય પ્રાવૃત તણે ભાજન ભરી કુંદ કુંદ રચું શાસ્ત્ર સાથિયા અમૃતે પૂર્યા ગ્રંથાધિરાજ તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા અહો વાણી તારી પ્રશમ રસ ભાવે નિતરતી મુમુક્ષુને પાતી અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી અનાદિની મૂર્છા વિષતણી ત્વરાથી ઉતરતી વિભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભળી દોડે પરિણતી તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા તું પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા સાથી સાધકનો તો ભાનો જગનો સંદેશમાં વીરનો વિસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મુક્તિ તણો સુણે તને રસનિબંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રુચતાં જગતની રુચિયાળ સો તું રીઝતા સકલ જ્ઞાયક દેવ રીઝે બનાવ પત્ર કુંદનના રત્નોના અક્ષરો લખી
तथापि कुन्द सूत्रो न अंकाये मूल्य ना कदी। वंदितु सौव सिद्धे धूममल मणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुद केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड, अपर नाम समय साथ, जिसके बंद अधिकार पर हमारी बात चल रही है। इस बंद अधिकार की कल हमने गाथा 247 से 252 गाथा तक ये 6 गाथाएं पढ़ी थी, जिसमें आचार्य भगवान ये कहते हैं कि जो जीव ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूँ या कोई जीव मुझे मारता है, वह जीव अज्ञानी है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। और इसके विपरीत जो मानता है, यानी जो ये मानता है कि ना मैं किसी को मारता हूँ न कोई मुझे मारता है, ऐसा जो जानता है वह ज्ञानी है। बोले ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि जिनेन्द्र देव ने आयु कर्म के क्षय से मरण कहा है। जब हम किसी को आयु कर्म दे नहीं सकते, एक आयु कर्म का नाश नहीं कर सकते, तो हम दूसरे के मरण के कारण कैसे हो सकते? और कोई जब मेरे आयु कर्म का नाश नहीं कर सकता, तो कोई मुझे मार कैसे सकता? ऐसे ही जो जीव ये मानता है कि मैं किसी जीव को जीवन देता हूँ, बचाता हूँ, या कोई मुझे बचाता है, वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। और ज्ञानी इससे विपरीत होता है, यानी इस मिथ्या मान्यता से विपरीत होता है, मतलब वो सच्चा ज्ञानी है। वो ये मानता है कि ना मैं किसी को बचाता हूँ और ना कोई मुझे बचा सकता है। आचार्य ऐसा क्यों? तो उसका कारण आचार्य ने बताया कि आयु के उदय से जीवन होता है। जब हम किसी को आयु दे नहीं सकते, कोई हमें आयु दे नहीं सकता, तो हम किसी के जीवन के कर्ता कैसे हो सकते हैं? और कोई मेरे जीवन का कर्ता कैसे हो सकता है? ऐसा इन 6 गाथाओं में आचार्य ने बहुत महान, है ना, उपदेश दिया, संदेश दिया, यानी यूं कहें वस्तु का स्वरूप बताया। क्योंकि जन्म इस जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट है, मरण इस जीवन का आखिरी, है ना, लास्ट पॉइंट है। तो बाकी सब कुछ इसके बीच में ही होता है। बाकी सुख दुख, हर्ष विषाद, संयोग वियोग, मान अपमान, तो अब क्या रह गया आगे? हालांकि उसकी भी बात करते हैं आचार्य ने, है ना, लेकिन इतना कह दिया, इतने में भी सारी बात आ गई, है ना। आपने देखा होगा, जब हम आप लोग पढ़ते होंगे और जब व्याख्या के प्रश्न आते हैं हिंदी में अथवा संस्कृत के अथवा इंग्लिश लिटरेचर के, मान लीजिए कोई छंद आया, पद आया, कोई दोहा आया, चौपाई आई और उसकी व्याख्या करने के लिए आया,
तो सबसे पहले हम उस दोहा को लिखते हैं। अब दोहा तो पूरा कैसे लिखें उत्तर में, तो पहले एक दो शब्द लिख देते हैं और छंद के आखिरी के एक दो शब्द लिख देते हैं, बीच में डैश 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 करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जीवन का प्रथम बिंदु है जन्म, और जीवन का अंतिम बिंदु है मरण, और इसके बीच में जो डैश 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 है वो क्या है, वो संयोग है, वियोग है, हर्ष है, प्रसाद है, मान है, अपमान है, गालियां है, प्रशंसा है, ठीक है, उठना बैठना है, शत्रुता है, मित्रता है, सहयोग है, असहयोग है ना। यानी ये जो पूरा अटक चलता है जन्म और मृत्यु के बीच में, वो सब डैश डैश है ना। तो आचार्य ने जन्म और मरण के विषय में बात तो कर ही दी, क्योंकि ये तो मेजर फैक्टर है। अब बीच में सुख दुख आदि भी होते हैं, तो उसको भी आगे बताते हैं, और जो फॉर्मूला आचार्य ने यहाँ लगाया है वो फॉर्मूला आगे भी लगाने वाले हैं कि भैया जैसे जीवन और मरण के कर्ता हम नहीं है, कोई हमारे जीवन मरण का कर्ता नहीं है, हम किसी दूसरे के जीवन मरण के कर्ता नहीं है, हूबहू इसी तरह हम किसी के सुख दुख के कर्ता नहीं है और कोई हमारे सुख दुख का कर्ता नहीं है। जो जीव ये मानता है कि मैं किसी को सुखी दुखी करता हूँ या कोई मुझे सुखी दुखी करता है, वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। यानी वह वस्तु का सही स्वरूप जानता है कि मैं किसी के सुख दुख का या कोई मुझे सुख दुख का, मेरे सुख दुख का करता नहीं, है ना। यानी पूरा आप चलो गाथा पढ़ ही लेते हैं। देखो 253 गाथा से लेके 258 गाथा तक, 256 गाथा तक पढ़ लेते हैं। ये सुख दुख संबंधी ये 4 गाथाएं आचार्य ने लिखी हैं, 53, 54, 55, 56, और भी पढ़ लेंगे आगे। देखो पढ़ते हैं जरा। जो अपना दुमंडदी दुखिद सुहृदे करे मिसत्तेति सो मूढ़ो अन्नाणी आणी एतो दुविविरीदो। बिल्कुल वो ये आप खुद भी अर्थ कर सकते हैं। देखो जो मतलब जो जीव मन नदी मानता है, अपणादु आत्मा तो दुखित सुहृदय करेमी सत्तेति, किसी जीव को सुखी दुखी करता है ऐसा मानता है, सो मूढ़ो वह मूढ़ है, अन्नाणी अज्ञानी है, और एतोद विपरीतो राणी और इससे जो विपरीत होता है वह ज्ञानी है। तो ये तो बिल्कुल उसी तर्ज पे गाथा है जैसे आया था कि जो मंडदी हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही सोमूढ़ो अन्नाणी राणी एतोद विपरीत। जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या कोई मुझे मारता है वह अज्ञानी है, ज्ञानी इससे विपरीत होता है। ऐसे ही जीवन का आया था कि जो ये मानता है कि मैं किसी को जिलाता हूं, कोई मुझे जिलाता है, वह मूर्ख है, अज्ञानी है, ज्ञानी इससे विपरीत होता है। बिल्कुल वही बात आचार्य ने सुख दुख के विषय में कही है ना, कि कोई जीव ये मानता है कि मैं किसी को सुखी दुखी करता हूं, ठीक है ना, मैं किसी जीव को सुखी दुखी करता हूं, जो यह मानता है वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। अब ऐसा आचार्य क्यों आखिरकार, तो जो कारण वहां जीवन मरण के विषय में बताते हैं वही कारण यहाँ बताते हैं। देखो जरा गाथा 254, 255। कम्मोदय जीवा दुखिद सुहिदा हवंति जदि सब्बे कम्मम चण देसी तुमम दुखिद सुहिदा कह कयाते। कम्मोदय जीवा दुखिद सुहिदा हवंति जदि सब्बे कम्मम चण बिंति तुहम कदोसी कहम दुखी दूते हिम। ठीक है, ये भी पढ़ना 256 में। कम्मोदय जीवा
दुःखिद सुहिदा हवन्ति जदि सब्बे कम्मं चणदिन्ति तुहं कहतं सुहिदो कदोते हिम। देखो क्या लिखते हैं, कम्बोदयेन जीवा दुखिदा सुहिदा हवंती जदि सब्बे। यदि यदि सब्बे जीवा सभी जीव कम्मोदयेन कर्म के उदय से दुखिद दुखिद सुहिदा दुखी और सुखी हवंती होते हैं। यदि यानी वास्तविकता तो ये है कि सब्बे जीवा सभी जीव कम्मोदयेन सुहिदा दुखिदा हवंती कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं, ठीक है। चा और तुमम कम्मम णदेसी, और तुम कर्म देते नहीं हो। दुखिदा सुहिदा कह कदाते, तो ऐसी स्थिति में तुमने किसी को सुख दुख कैसे दे दिए। यानी सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं और तुम कर्म दे नहीं सकते किसी को। समझ में आए ना, तो तुम सुखी दुखी कैसे कर सकते हो। आगे, कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुहिदा हवंति जदि सब्बे, यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी सुखी होते हैं तो कम्मम चढ़ा देंती तुमम, तो वे तुम्हें कर्म कैसे दे सकते हैं, नहीं देते। तो वे तुम्हें भी कर्म नहीं दे सकते। कदोसी कहे दुख दोते से, तो उन जीवों ने तुम्हें दुखी कर दिया ऐसा कैसे कहा जा सकता है। दोनों तरफ से बात है। आप कैसे दुखी कर सकते हो जब कर्म दे नहीं सकते, वो तुम्हें कैसे सुखी दुखी कर सकते हैं जब कर्म दे नहीं सकते। ठीक है। कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुहिदा हवन्ति जदि दब्बे, यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं तो वे जीव तुम्हें कर्म नहीं देते। कम्मम चढ़ा देंती तुमम, वे तुम्हें कर्म नहीं देते। कहतम सुहिदो कदो ते हैं, तो वह तुम्हें सुखी कैसे कर सकते हैं। ऊपर की गाथा में दुखी दो लिखा, नीचे की गाथा में 256 में सुही दो लिखा है ना। तो एक सुख और दुख अलग अलग कर दिए। बात वही है कि जब वो तुम्हें कर्म नहीं दे सकते तो वो सुखी कैसे कर दे कोई जीव, और वो जीव आपको दुखी कैसे कर दे। दुख की बात 255वीं गाथा में कही और सुख की बात 256वीं गाथा। समझ में आया ना है ना। ठीक है, इस तरह से चलो हिंदी हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं इसका, तो और आनंद सा आ जाएगा, सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाएंगी, है ना। 253 गाथा से 256 4 गाथा। देखो, मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। अब देखो, यहाँ अनुवादक ने रानी एक तो विपरीत, ज्ञानी इससे विपरीत होता है, इसका अनुवाद क्या किया। इसके अनुवाद में थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डाल दिया। कैसे एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डाल दिया है, ये लिख के कि क्यों ज्ञानियों को मान्य हो, यानी कोई मैं किसी को सुखी करता हूं दुखी करता हूं, है ना, यह मान्यता तो अज्ञानी की है, तो ये ज्ञानियों को कैसे मान्य हो सकती है। तो मैंने ऐसा अनुवाद कर दिया तो वो और ज्यादा इफेक्टिव बन गया, है ना। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। अब इस तरह अनुवाद करके थोड़ा सा और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी एक दुनिया की मान्यता के सामने आचार्य की गाथा के जरिए अनुवादकर्ता ने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया।
कि मैं सुखी दुखी करता हूं, ये तो अज्ञान है। तो अब जब ये अज्ञान है, मिथ्यात्व है, तो ज्ञानी इसको क्यों मानेंगे? समझ में आया? है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब, तू कर्म दे सकता न जब, सुख दुख दे किस भांति तब। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब, दुष्कर्म दे सकते न जब, दुख दर्द दे किस भांति तब। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब, सत्कर्म दे सकते न जब, सुख शांति दे किस भांति तब। कितनी स्पष्ट बात समझ में आया? यानी आचार्य ने बिल्कुल, जैसे कोई व्यक्ति ढोल नगाड़े लेके बोलता है ना, ढोल नगाड़े बजा बजा के, मानो आचार्य देव ने बिल्कुल ढोल नगाड़े बजा बजा के ये बात यहाँ लिख दी कि कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को बचाता नहीं, कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई किसी को दुखी नहीं करता। बोलो इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा क्या? समझ में आया? तो कौन करता है? तो देखो, एक ही प्लेटफॉर्म से दो गाड़ियां छूटती है। इसी प्लेटफॉर्म से कर्तावादी लोग ईश्वर की तरफ चले जाएंगे कि कौन करता है फिर ये सब, तो वो कहेंगे भगवान करता है। समझ में आए ना? तो वही बात हो गई, घर में चूहे निकालने के लिए और बड़ा सांप और घुसेड़ लिया, अब उसे कौन निकाले? तो फिर कौन करता है आचार्य? बोले अपने अपने कर्म के उदय से होता है। यानी आचार्य ने कितना स्पष्ट कह दिया। अब देखो, आप पूरा दिया लेके चले जाए सारे संसार में, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, इसके अलावा और क्या सोचता है व्यक्ति? उसने मुझे दुखी कर दिया, वो मेरा बड़ा दोस्त है, वो मेरा हितैषी है, वो यदि थोड़ी मदद कर देता तो मेरा एक काम हो जाता, यदि थोड़े से जल्दी पहुंच जाते तो हमारे पिताजी बच जाते, यदि ट्रक। यानी 365 दिन 24 घंटे क्या व्यक्ति इसी उधेड़बुन में नहीं लगा है? और आचार्य कहते हैं कि कोई किसी को सुखी दुखी कर ही नहीं सकता। तो साहब हमने करते तो देखा है, जो करते हुए दिखाई दे रहा है वो भी भ्रम है तुम्हारा, वो दुखी तो वो अपने उदय से हो रहा है। समझ में आया ना? अब देखो, ये जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं का यदि हम विश्लेषण करें, इन गाथाओं की टीका करें, तो इसकी टीका में पूरा प्रथमान योग उतारा जा सकता है। उतारा जा सकता है कि नहीं? क्योंकि प्रथमान योग में पुण्य पाप का फल दिखाया है। आप देख लेना, कहीं भी कहानी किस्से में चले जाइए, पुराणों में चले जाइए, तो हर जीव के दुख सुख का कारण बताया जाता है। तो ये बताया जाता है कि जो तुम्हें दुखी कर रहा है ये नहीं है दुख का कारण, दुख का कारण तो उनका पूर्व का कर्म है। आपको बताए, आपको जिस व्यक्ति पे दया आ रही है ना, किसी भी व्यक्ति पे दुनिया में दया आ रही है ना, किसी कारण से, वो दया हमें इसलिए आती है, वो आती है, कोई बुरी बात है मैं ऐसा नहीं मानता हूं, है ना। अभी हम उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। दुनिया में जिस जीव को देखकर आपको दुख हो रहा है, करुणा आ रही है, दया आ रही है, वो दया आपकी सज्जनता है, उदारता है। ज्ञानियों को भी दुखी जनों के प्रति ऐसा कारुण्य भाव होता है, ये तो एक अलग फैक्टर हो गया। अब जरा इसका तात्विक विश्लेषण करें इन गाथाओं के दायरे में। जिस व्यक्ति को देखकर आपका हृदय करुणा से भर रहा है, दुख से भर रहा है, अरे कितना दुखी, ये इसलिए भर रहा है क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि ये दुख है किस वजह से। यदि एक एक व्यक्ति के दुख की असली वजह पता चल जाए ना, तो दुनिया में किसी को किसी के प्रति करुणा का भाव पैदा ही होगा। तो कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? एक एक आदमी को दूसरा आदमी बहुत पीट रहा है,
आपको देख के दया आ गई, क्यों पीट रहा है, क्यों पीट रहा है, क्यों पीट रहा है। आप उसे बचाने लगे, अरे यार इतना पिट रहा है बेचारा, इतना पिट रहा है। इतने में आपको पता चले कि ये इसलिए पीट रहा है क्योंकि इसने इसकी बेटी के साथ गंदी हरकत कर दी थी। तो फिर आप क्या करेंगे? आपका भी मन करेगा हम भी जरा दो चार मार लें। आपको बात समझ आए कि नहीं? है प्रथम दृष्टया दुनिया करुणा की पात्र दिखती है अथवा क्रोध की पात्र दिखती है। यदि उस स्थिति के परंपरा का विचार किया जाए तो उसके साथ जो बुरा हो रहा है अथवा किसी के साथ अच्छा हो रहा है वह उसकी उस कर्म के उदय का फल। समझ में आया? तो एक तो मैंने ये दृष्टांत दिया, चूंकि ये चीजें सामने दिखाई देती है ना। तो जैसे एक व्यक्ति, लोक का उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति के प्रति हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, है ना, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला तो यार ये गुस्से का पात्र नहीं है, तो दया का पात्र। एक व्यक्ति पर दया आ रही थी और जब उसका पिछला पता चल गया तो ऐसा लगा यार दया का पात्र नहीं है, ये तो कम पीट रहा है, इसे और पीटना चाहिए, ऐसा भाव आता कि नहीं? तो ऐसे ही जो भी दुनिया में करुणा या क्रोध के पात्र हमारे बनते हैं, यदि उसका पूर्व कर्म का उदय वो सिलसिला पता चल जाए तो दुनिया में किसी के प्रति, है ना, दया का भाव या किसी के प्रति क्रोध का भाव आए ही। समझ में आया? है एक व्यक्ति है, वह एक व्यक्ति, उसके दोनों हाथ नहीं है, ठीक है, दोनों हाथ कट गए। अब आपको देख के उसको करुणा का भाव आए, स्वाभाविक है, सबको ही आएगा, है ना। जो भी थोड़े से सहृदय व्यक्ति होंगे तो दुखी दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, ये भावना तो हम भाते ही है। तो नेचुरल करुणा कारुण्य भावना होती है धर्मात्मा जीवन, ठीक है। अब आ गया, लेकिन यदि इसका विचार किया जाए तो पता किया जाए, मान लो कोई अवधि ज्ञानी मुनि है, उनसे पूछा जाए कि हे भगवान ये इसके हाथ क्यों है कट गए, और वो बताएं कि इसने पिछले जन्म में, है ना, ऐसा कार्य किया था कि इसने गुस्से में आकर जिनेंद्र भगवान की मूर्ति उठाकर पटक दी थी। समझ में आया ना? और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और खूब खुशी मना रहा था, खूब खुशी मना रहा था। ऐसे इसने ना जाने इन हाथों से कितने जिनेंद्र मंदिर और है ना, और जिनेंद्र देव की मूर्ति तोड़ी थी और इन हाथों से उसने मुनि को उपसर्ग किया था। अब ये जब सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा? तो फिर तो इसके साथ जो हो रहा है कम हो रहा है। मेरी आपको बात समझ में आएगी नहीं? यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि यथार्थ जो है वो यथार्थ ना तो राग पैदा करता है और ना क्रोध पैदा करता है ना। जो हमें कारुण्य भाव, करुण भाव पैदा हो रहा है वो बस एक नेचुरल हो रहा है, दुख देखकर हृदय भीग जाता है। लेकिन यदि उसका यथार्थ पक्ष देखेंगे तो वास्तव में वो करुणा के लायक नहीं है। तो क्या प्रीति के लायक है, राग करने लायक है? बोले नहीं, राग करने लायक भी नहीं है। कुछ वास्तव, यानी जो यथार्थ होता है, जो सत्य स्वरूप होता है, यदि सत्य की शरण में जाया जाए, वस्तु के स्वरूप के नजदीक जाके देखा जाए, तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप ना तो राग की प्रेरणा देता है और ना क्रोध के लिए प्रेरणा देता है। वो तो ये कहता है कि तुम ज्ञाता रहो, तुम तो प्रेक्षक रहो, तुम तो सारे जगत के ज्ञाता दृष्टा रहो। क्यों? दुनिया में जिस जीव के साथ जो भी घटित हो रहा है वह वही हो रहा है जो होना चाहिए। दुनिया में कहीं अन्याय नहीं है, दुनिया में कहीं किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। कर्म सिद्धांत ये कह रहा है कि जिसके साथ जहां जो हो रहा है वो होने योग्य ही हो रहा है। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? क्यों? यदि एक जीव दूसरे जीव को करे तो न्याय अन्याय की बात समझ में आ सकती है, लेकिन जब एक जीव दूसरे जीव के जीवन मरण सुख दुख का करता है ही नहीं, हर जीव अपने जीवन मरण सुख दुख का करता स्वयं है, तो फिर संसार में कहीं कोई अन्याय नहीं है, संसार में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, संसार में कोई किसी को मान अपमानित नहीं करता, संसार में कोई जीव किसी को सुखी दुखी नहीं करता, कोई किसी को मारता बचाता नहीं है। क्यों?
हर एक व्यक्ति ये सारी चीजें अपने कर्म के उदय से प्राप्त करता है। तो देखो कितना बड़ा सिस्टम पता चल गया, समझ में आया ना। इसी को तो कहते हैं ना सिस्टम है, ये बात आचार्य कह रहे हैं। और जब ये यथार्थ की भूमि पर जाते हैं, देखो वो सत्य किसका, वो यथार्थ, वो वस्तु स्वरूप किस काम का, कि जिसको जान के या तो हमारे अंदर राग पैदा हो या क्रोध पैदा हो। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। जो यथार्थ, जो वस्तु का स्वरूप सुनकर यदि आपको राग भाव आता है, इसका मतलब आपकी समझ में कोई कमी है। जिस वस्तु के स्वरूप को समझकर आपको द्वेष भाव आता है, इसका मतलब हमारी समझ में कोई कमी है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप वो है जिसको समझने के बाद आप आत्मस्थ हो जाते हैं। आहा, क्या कहा, वस्तु का यथार्थ स्वरूप वह है जिसको जानने के बाद हम आत्मस्थ हो जाते हैं, ज्ञातृत्व भाव में चले जाते हैं, सहज ज्ञाता दृष्टा रह जाते हैं। वो ही वास्तविक स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वास्तविक स्वरूप को जानकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए, तब तो सत्य का मजा है। तब तो वस्तु स्वरूप को जानने का, इस संसार के सिस्टम को जानने का मजा कब है? यथार्थ को जाने तो यथार्थ में आ जाए। नहीं आई बात समझ में? बहुत मार्मिक बात है, मैं बहुत रोमांचित हो रहा हूं अंदर से। यथार्थ का स्वरूप क्या है? यथार्थ को समझकर यथार्थ में आ जाए, तब है आनंद। यदि हमने वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझा लेकिन हम अपने यथार्थ में नहीं आए, तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आपने वस्तु का स्वरूप जो समझा है वो यथार्थ नहीं समझा है, और यदि वो यथार्थ है तो हमें, हमारी समझ में कहीं ना कहीं कोई गलती है। समझ में आए ना। इसे लौकिक भाषा में जब ऐसी बात कहता हूं कि जिस धर्म का पालन करते हुए यदि आपको किसी पे क्रोध आ रहा है, आपका दुनिया के प्रति क्रोध बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके धर्म में कहीं ना कहीं कोई कमी है, आपके धर्म के पालन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। यदि आप धर्म करते करते आपका किसी के प्रति बर्ताव बुरा हो रहा है, कट्टरता आ रही है, किसी के प्रति नफरत बढ़ रही है, इसका मतलब या तो आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं उस धर्म में कमी है या आप में कमी है। जिस धर्म का पालन करते हुए आपके अंदर छोटे बड़े की भावना आ जाए, तो या तो आपके धर्म में कमी है या आपकी समझ में कमी है। जिस धर्म का पालन करते हुए आपके अंदर अहंकार का भाव आ जाए, या तो आपके धर्म में कमी है या आप में कमी है। जिस धर्म का पालन करते हुए आप बातें बनाना सीख जाएं, जिस धर्म का पालन करते हुए आप थोड़े से, है ना, छल कपट करने लगे, या तो उस धर्म में कमी है या हमारे में कमी है। समझ में आए ना। जिस धर्म का पालन करने में हमें अकड़ आ जाए, या तो धर्म में कमी है या आप में कमी है। जिस धर्म के पालन करने से आप कठोर हो जाए, या तो धर्म में कमी है या हम में कमी है। समझ में आए ना। जिस धर्म का पालन करते हुए हमें विधर्मी के प्रति ऐसा कषाय का भाव आ जाए, ऐसे मिटा दो हटा दो, तो या तो आपके धर्म में कमी है या आपकी समझ में कमी है। क्योंकि धर्म जीवन में प्रवेश करना मतलब शांति आना, सहिष्णुता आना, कट्टरता खत्म होना। यदि धर्म का पालन करते हुए हमारे अंदर कंप्लेन है, शिकायतें हैं दुनिया से, और वो बढ़ रही हैं घटने की बजाय, तो समझ लेना या तो आपके धर्म में कमी है या हम में कमी है। जिस धर्म का पालन करते हुए आप डरने लगे, भयभीत रहने लगे, आपके चेहरे का आत्मविश्वास चला जाए, तो समझ लो या तो आपके धर्म में कमी है या हम में कमी है। समझ में है ना। जिस धर्म आराधना में आपको नफरत हो जाए दुनिया से, विधर्मियों से, पड़ोसियों से, अपने साथ रहने वालों से, तो समझ लेना या तो आपके धर्म में कमी है या हम में कमी है। अच्छा ईमानदारी से बताना, अभी पिछले 2-3 मिनट में जो बात निकली है, आई है, वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे यथार्थ क्या है?
वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ में आए वो तभी आ सकता है, या यूं कह सकते उसका फल ये है कि हम अपने यथार्थ में आ जाए। हमारा यथार्थ क्या है? हमारा यथार्थ ये है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोतु किम। ये मेरा यथार्थ है, ये मेरा वास्तविकता है, मेरी ये सत्य है कि मैं जीव द्रव्य हूं और मेरा काम जानना है। ये मेरा यथार्थ है। संसार का यथार्थ क्या है कि सभी जीव अपने कर्म के उदय से जीवन मरण सुख दुख करते हैं। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, कोई किसी जीवन मरण का करता नहीं है, कोई मेरे सुख दुख जीवन मरण का करता नहीं है। ये यथार्थ का ज्ञान होना ये तब सार्थक है जब हम अपने यथार्थ में आ जाए। समझ में आया? यानी आपने देखा होगा, है ना, कि शास्त्र में दया की बात तो आपको मिल जाएगी, दुनिया में भी दया की बात मिल जाएगी। ये तो कुंद कुंद देव जैसे संत हैं, वो दया की कोई बात ही नहीं कर रहे। समझ में आए ना? बोले ये यथार्थ है। क्या यथार्थ है? कोई किसी के जीवन मरण सुख दुख का करता नहीं है। ये यथार्थ कब कहलाएगा कि हमें ये बात समझ में आ गई? हम जब अपने यथार्थ में आ जाए तो पता चलेगा कि हाँ यथार्थ हो जाए। क्योंकि बाहर सत्य दिख रहा है तो अंदर का सत्य दिखना चाहिए। कोई कहे अरे आपको दुनिया का सिस्टम तो समझ में आ गया कि सभी जीव सुख दुख जीवन मरण के कर्ता स्वयं है, स्वयं के कर्म के उदय से जीवन मरण सुख दुख कर, ये यथार्थ तो समझ में आया। लेकिन ये यथार्थ समझ में आया कि नहीं कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। दोनों यथार्थ समझ में आए तो समय सार है। समझ में आए ना? बाहर का सत्य, भीतर का सत्य। बाहर का सत्य सब उदय के अधीन है, भीतर का सत्य मेरे में उदय क्षय क्षोभ है ही नहीं। बाहर का सत्य कर्म के उदय से जीवन मरण होता है, अंदर का सत्य मुझ में जीवन मरण है ही नहीं। बाहर का सत्य कर्म के उदय से सुख दुख होता है, अंतर का सत्य मुझ में सुख दुख है ही नहीं, इंद्रिय सुख दुख। समझ में आए ना? तो ये यथार्थ, वस्तु का यथार्थ स्वरूप वही है जिसको समझकर समता भाव आए, जिसको समझकर अपने अस्तित्व में जीव चला जाए, अपने यथार्थ में चला जाए, वो वास्तविकता है। जो वस्तु का स्वरूप हमारे अंदर राग पैदा कर दे, भले ही वो शुभ राग क्यों ना हो, भले ही वो पुण्य का भाव क्यों ना हो, वस्तु का जो स्वरूप हमारे अंदर शुभ राग पैदा कर दे, कषाय पैदा कर दे, समझ लेना वो वस्तु का स्वरूप नहीं है, यथार्थ स्वरूप नहीं है। समझ में है ना? किसी को देखकर हमें दया का परिणाम आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम वास्तविकता नहीं जानते। सीता जी को अपवाद हुआ, ठीक है, सबको पता है सीता जी का अपवाद हुआ था। सीता जी को भी अपमान झेलना पड़ा, उनका भी, उन्होंने ऐसा कोई पाप किया नहीं था लेकिन अपवाद झेलना पड़ा। हमें बड़ी दया आती है और सबको ही आएगी सामान्यता। सीता जी क्यों, कोई भी ऐसा व्यक्ति आए कि वो निरपराध है लेकिन उसको अपराधी जैसा अपमान झेलना पड़ रहा है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा उसको देखकर हमें दया का भाव आएगा, अरे देखो तो। समझ में आया ना? लेकिन जब शास्त्र में जाएंगे तो इसका कारण बताएंगे। क्या बताएंगे? कारण बताएंगे। और जब कारण बताएंगे तो दया चली जाएगी। क्यों चली गई दया? यथार्थ का पता चल गया ना। इसका मतलब क्या है? यथार्थ वो है जो आपके अंदर ना करुणा पैदा करे, ना राग पैदा करे, ना क्रोध पैदा करे। यदि क्रोध पैदा कर दे तो भी वो यथार्थ नहीं है, और राग पैदा कर दे तो भी यथार्थ नहीं। बोले पता चला, ऐसी कहानी सुनने में आती, अब मैंने स्वयं अपनी आंखों से नहीं पढ़ी, कि एक बार कोई भावलिंगी संत थे और एक अर्जिका थी। तो अर्जिका ने प्रश्न पूछा महाराज श्री से, आचार्य श्री। तो कई बार होता है प्रश्न लंबा खिंच जाता है और बीच में थोड़ी ज्यादा बातचीत हो जाती है। तो ऐसी बातचीत थोड़ी ज्यादा हो गई महाराज श्री के बीच में और अर्जिका के बीच में, माता जी के बीच में। बीच में कोई बात आते आते थोड़ी मुस्कुराहट भी आ गई होगी। तो ये सीता जी के जीव ने देख लिया और उन्होंने उन्हें अपमानित कर दिया कि इनके बीच में तो कुछ है, चक्कर है। तो ऐसा उन्होंने झूठा अपवाद कर दिया उनका, और उसके फल में उनको अपवाद दिया। अब आएगी आपको दया।
तो देखो यथार्थ सामने आते ही दया का परिणाम चला गया ना, तो क्या गुस्से का परिणाम आएगा? नहीं, गुस्से का भी नहीं आएगा। क्यों? जो पाप था, मेरे गुस्से से क्या होता है? वो तो उदय में भोग रहा है वो जीव। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यथार्थ वो है जो आपके अंदर समता भाव लाए, जो यथार्थ, जो वस्तु का स्वरूप राग पैदा कराए, भले ही वो प्रशस्त राग हो, करुणा भाव पैदा कराए, वो वास्तविकता नहीं है, वो वस्तु का स्वरूप नहीं है। समझ में आया? असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने हमें राग द्वेष पैदा कराता है। इसने हमारी मदद की तो उससे राग करो, इसने हमारा बुरा किया इससे द्वेष करो। समझ में आया ना? तब जाके ये कहते हैं कि कोई किसी को राग द्वेष नहीं कराता। वास्तविकता ये है, यथार्थ ये है कि सभी जीव अपने कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं। ये जाना तो राग द्वेष की परंपरा नहीं चलेगी। यथार्थ देखो, इस बहुत मार्मिक बिंदु है ये, बस समझने की चीज है। इसी की बात कल आखिरी में हुई थी, है ना? बस इस रूप में नहीं हुई थी जिस रूप में अब आ रही है, कि हमने समय सार पढ़ा, ये गाथाएं पढ़ी, तो ये गाथा पढ़ के हमें इतना नहीं जानना है कि सभी जीवों का जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के उदय से होता है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये नहीं है समय सार। ये तो समय सार का एक छोटा सा पार्ट है, ये तो समय सार की एक छोटी सी कड़ी है। क्योंकि यदि यही समय सार होता तो ये बातें तो दूसरे धर्मों में भी खूब मिल जाएंगी। कल मैंने आपको आखिरी में 2 कहानियां भी सुनाई थी, एक तोता वाली और एक वो गरीब ब्राह्मण वाली सुनाई थी, याद है आपको? नहीं भूल गए क्या? अरे सुनाई थी ना, तोता वो बोले चलो जिन कल नहीं थे वो लोग सुन लेना, समझ में आया? लेकिन वास्तविक पहुंचना कहाँ है? पहुंचना ये है कि वस्तु का जब ये स्वरूप, यथार्थ स्वरूप जाना, ये जयसेन स्वामी ने इस बात को इस संजीदगी से दिया है, जिस संजीदगी से मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आया ना? जो ऐसा शांत स्वाभाविक समता रस में निमग्न है, उसे ये सारा जीवन मरण सुख दुख ये सब कर्म के उदय जन्य दिखाई देता है। तो जब दिखाई देता है तो ना तो वह कर्ता बनता है, समझ में आया ना, और ना राग द्वेष होते हैं, ऐसा वीतराग भाव में स्थित हो जाता है जी। ये अमृत, ये जयसेन स्वामी टीका में लिखते हैं, मैं वहीं से बोल रहा हूं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या बात समझी हमने? यथार्थ को जानना मतलब, देखो इसको ऐसे समझो कि हमने गुड़ खाया और गुड़ खा के हमें कड़वा लगा, इसका मतलब क्या है? इसका क्या अर्थ है? यदि मान लो मैंने गुड़ खाया और मुझे कड़वा लगा, इसका मतलब क्या है? अथवा मैंने नीम खाई और मुझे मीठी लगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि या तो तुम जो खा रहे हो वो गुड़ नहीं है, या तो वो गुड़ नहीं, या फिर तुम्हें जहर चढ़ा हुआ है। समझ में आया ना? आपको पता है जिसको जहर चढ़ जाए ना, उसे उल्टा उसे नीम खिलाओ तो मीठी लगती है नीम, कड़वी नीम भी मीठी लगती है जहर चढ़ जाए जब। समझ में आया? तो मुंह में का मुंह खोलो जरा और उसके मुंह में रसगुल्ला डाला या गुड़ डाला या कोई मीठी चीज डाली, तो यदि वो कड़वी लगती है अथवा कड़वी चीज लगती है, तो या तो वो चीज खराब है या फिर तुमने जहर चढ़ा हुआ। ऐसा ही है, जिस वस्तु के स्वरूप को जानकर राग द्वेष पैदा हो रहे हैं, या तो वह वस्तु का स्वरूप गलत है, तुमने गलत जान रखा है, और सही जान रखा है तो तुम्हारे में कोई ना कोई कमी है। क्यों? वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो समता भाव पैदा करता है। जो राग पैदा करे, जो करुणा भाव पैदा करे, जो क्रोध पैदा करे, वो वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं। समझ में आया? इसलिए बहुत सिंपल है, बहुत सरल है गणित, है ना? बोले किस धर्म को मानते हो? बोले फलाने धर्म को मानते हो। और बाकी, अरे बाकी कोई धर्म तो मेरा बस चले तो इनकी एक एक को, तुम किसी धर्म को नहीं मानते। समझ में आया ना?
यथार्थ का ज्ञान होना, जीवन में धर्म आना मतलब अंतरोन्मुखी होना। जीवन में धर्म आना मतलब शांति, सहज, सहिष्णुता। मान लो पहले तो तुम 2-4 व्यक्तियों में बहुत शांति से बैठते थे, कभी मौका आ जाए तो, अब तुम धर्मात्मा हो गए तो बैठ नहीं सकते, तो बैठते ही तुम बहस करना शुरू कर दोगे, तो मैं धर्मात्मा नहीं हूं। समझ में आया ना? नहीं हो धर्मात्मा। धर्मात्मा का स्वांग ओढ़ रखा है। धर्मात्मा मतलब एक अंदर में तो सत्य का यथार्थ स्वरूप समझ में आ गया, तो एक भीतर में तो समता आ गई, लेकिन बाहर के व्यवहार में भी वो ही सहिष्णुता, वो ही शांति। यथार्थ समझ में आ गया ना? क्या यथार्थ समझ में आ गया? हम जानते हैं, हमें भावना जरूर भाते हैं कि सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। हम मेरी भावना में खूब पढ़ते हैं और ये भावना भी है, लेकिन वस्तु का यथार्थ स्वरूप भी जानते हैं। क्या? दुनिया में सभी जीव सुखी हो नहीं सकते। कभी ऐसा नहीं आएगा कि घर घर में धर्म की चर्चा रहेगी, कभी ऐसा नहीं आएगा कि सभी जीव धर्मात्मा हो जाएंगे। यथार्थ भी जानते हैं। समझ में आया ना? है ना? ऐसा है। इसलिए जो धर्मानुभूति, जो धर्माचरण कट्टरता बढ़ा दे, जो दूसरे के प्रति घृणा बढ़ा दे, जो शिकायतें खड़ी कर दे, जो है ना अकड़ बढ़ा दे, समझ लेना वो धर्माचरण नहीं है। वो धर्म के नाम पे हम जहर पी रहे हैं। हो सकता है आप धर्म की बातें बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर पहले से ही इतनी कषाय भरी हुई है कि कई बार गर्म तवे के ऊपर यदि पानी के छींटे भी डाल दो तो वो छींटे भी भाप बन के उड़ जाते। समझ में आए ना? यानी क्या है, पानी क्या है, इतना पानी डाल दो कि वो गर्म तवा भी, गर्माहट भी खत्म हो जाए और तर हो जाए, पानी से ठंडक हो जाए। तो धर्म का नीर, धर्म का जल तो वो है कि वो हमारे जीवन में जब उड़ेला जाए तो भीतर की सारी शिकायतें, सारे कषाय, सारे, है ना, ये सारी चीजें समाप्त हो जाए। कहां से आई ये बात? यहां से ये बात आई कि ये जो सिस्टम है जीवन मरण सुख दुख का, ये जानने के बाद फिर करुणा का भाव नहीं रहेगा, तो क्या क्रोध का भाव रहेगा? क्रोध का भी भाव नहीं। सारा प्रथमान योग यही तो बताता है। चले जाओ प्रथमान योग में, 10-10 भाव की कहानी बताते हैं, और उनमें क्या बताया जाता है? एक कर्म का उदय बताया जाता है कि जीव जैसे कर्म बांधता है उसको अगले जन्म में वैसा फल मिलता है। वर्तमान योग में यदि जाके देखोगे तो सच में ऐसा लगेगा कि कोई करुणा, दया, क्रोध करने लायक है ही नहीं दुनिया में। क्यों? सब कर्म के उदय को भोग रहे हैं। पूरा प्रथमान योग इन गाथाओं की टीका में उतारा जा सकता है। पूरे 24 तीर्थंकरों का जीवन, उनके भूत के सारे भाव इन गाथाओं की टीका में उतारा जा सकता है। पूरे चरित्र काव्य, पूरी किस्से कहानियां इसके उदय उसमें उतारे जा सकते हैं। और प्रथमान योग में यही बताया, यही सिद्धांत बता रहा है और ये अध्यात्म बता रहा है। प्रथमान योग इस बात को इस रूप में बताता है कि देखो सभी जीव कर्म के उदय में पुण्य पाप का फल भोग रहे हैं, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा जीव पाप के उदय में परेशान नहीं होते और पुण्य के उदय में फूलते नहीं है। वो दोनों स्थिति में समता भाव रखते हैं। ये प्रथमान योग की मूल है, ये मूल संदेश है। कर्म सिद्धांत क्या बताता है? कर्म सिद्धांत भी यही बताता है कि कर्म के उदय से ये सारी परिस्थितियां बनती हैं। इसलिए जीव का पुरुषार्थ तो, है ना, क्या है? जीव का पुरुषार्थ तो मोह का नाश करना। समय सार भी यही कह रहा है, क्या? कि सभी जीव अपने सुख दुख, जीवन मरण का कर्ता स्वयं है। कोई किसी के जीवन मरण सुख दुख का कर्ता नहीं है। अरे तो करे क्या? इस यथार्थ को जानो और अपने यथार्थ में चले जाओ। क्यों? जब तक ये यथार्थ स्वरूप भाषित नहीं होगा तो अंतर के यथार्थ को देखने का तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा। क्यों? इसी में लगे रहोगे, बाहर की उधेड़ बुन में, इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे सुखी किया, मैं मरना जाऊं, है ना, ये सब। इसलिए आचार्य ने बंद अधिकार में, क्यों? आप देखो ना, इसके अलावा मैं, यदि मान लो कोई व्यक्ति आत्म मूल्यांकन करे, 365 दिन छोड़ो, 24 घंटे के जीवन का विचार करे, और 24 में से चलो जितने घंटे वो सोता है,
8 घंटे निकाल दो, वैसे तो उसमें भी सब चलता है कषाय के परिणाम, लेकिन अभी मोटा मोटा देख लें, 8 घंटे निकाल दो, 16 घंटे ले लो, ठीक है। 16 घंटे के एक एक सेकंड का यदि बारीक एनालिसिस किया जाए तो हमारे चित्त में होता कौन है? कोई ना कोई दूसरा होता है ना। बताओ, 16 घंटे के जीवन में कोई ना कोई हमारे चित्त में दूसरा होता है ना। और दूसरा कौन होता है? दूसरा वो जीव होगा या तो जिससे राग होगा या जिससे द्वेष होगा। क्या कह रहा हूं मैं? है, आपको लग रहा होगा आज भैया कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कभी कभी कर लेता हूँ ऐसी ऐसी बातें। कभी कभार प्रकरण आते हैं ना ऐसे, रोज रोज थोड़ी आते हैं। क्योंकि आचार्य को एक कर्म बंधन की प्रक्रिया नहीं बतानी है, आचार्य ने आत्मा दिखाने का संकल्प लिया है। और वो हमसे यही उम्मीद करते हैं कि जब मैं आत्मा दिखाऊं तो तुम स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। 5वीं गाथा को तो जितने लोग इस क्लास में बैठते हैं माथे पे लिख लो, जहां आचार्य ने संकल्प लिया था कि मैं एकत्व वक्त आत्मा दिखाऊंगा, यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। माथे पे लिख लो इसे, समझ में आए ना। इस गाथा के बिना आप समय सार नहीं पढ़ सकते। यदि मैं समय सार पढ़ाऊं, कोई भी गाथा पढ़ाऊं, और अंत में वो आत्मा ना आए, आत्मोपलब्धि, वो उस बिंदु तक हम नहीं पहुंचे, तो हो सकता है मैं समय सार पढ़ाऊं, गाथाओं का अर्थ बताऊं, टीका पढ़ाऊं, लेकिन समझना मैंने समय सार नहीं पढ़ाया। मैं इन गाथाओं के बहाने आपको कर्म सिद्धांत पढ़ा दूं, पूरा पूरा आयु कर्म के 4 भेद, और साता वेदनी और असाता वेदनी और नाम कर्म, ये सब पढ़ा दूं, लेकिन आत्मा ना आए, तो कहने को मैंने समय सार बांचा, लेकिन हकीकत में समय सार नहीं बांचा। तो देखो, 16 घंटे के जीवन में सोने वाले तो निकाल दिए, अब एक एक सेकंड का विचार किया जाए, गणित तो एक एक पल का है, लेकिन चलो अभी सेकंड का ले लो, तो हमारे दिमाग में जो दिमाग में चित्र होते हैं, जिन व्यक्तियों के चित्र दिमाग में होते हैं, वो ही होते हैं या तो जिससे राग होगा या जिससे द्वेष होगा। क्यों जी, सही है? अच्छा आप बताओ, आपके दिमाग में कोई ऐसे चित्र आते हैं जिनसे ना आपका राग का संबंध हो ना द्वेष का संबंध हो? ऐसे चित्र भी आएंगे ना दिमाग में, आंखों के सामने भी ऐसे चेहरे आएंगे, आपकी धारणा में नहीं जाएंगे। तो आप बस में बैठे हैं और आप चल रहे हैं, आपको कितने लोग दिख रहे हैं, स्कूटर से जाते हुए, बाइक से जाते हुए, सबके आप चेहरे देखते हैं। आपके दिमाग में कोई चेहरा बनता है, धारणा में जाता है? हम ट्रेन में बैठे हैं और हजारों किलोमीटर जा रहे हैं, और कितने पेड़ पौधे आते हैं, आपके दिमाग में किसी की धारणा में जाती है कोई चीज? क्यों नहीं जाती? आपका उनसे कोई राग द्वेष का संबंध नहीं है। और 1000 लोगों की भीड़ हो, आपको कोई नहीं दिख रहा, लेकिन उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिससे आपकी दुश्मनी है, या एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ है जिससे आपका अपनापन है, बस वो चित्र आपके दिमाग में बने। बाकी वहां हजारों खड़े, उससे कोई मतलब नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं? तो हमारे दिमाग में जो 24 घंटे चित्र बनते हैं, या तो उनके बनते हैं जिससे हमारे राग है या द्वेष। इसका मतलब जो राग द्वेष खड़ा कर दे, जो ज्ञान, जो समझ, जो हमारी बुद्धि राग द्वेष पैदा कर दे, समझ लेना वह अज्ञान है, समझ लेना वो ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान समता पैदा करे, जो ज्ञान हमें अंदर ले जाए, जो ज्ञान हमें अपने भीतर है ना ले जाए, समझ लो वो ही ज्ञान ज्ञान है। ऐसी थोड़ी लिख दी आचार्य ने, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आचार्य ने ऐसे ही थोड़ी लिख दिया पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में, बोले सारे जिनागम का 3 लोक का सार ये है कि देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, बस ये सारे संसार का सार। ऐसे थोड़ी लिख दिया समय, अभी 14वीं 15वीं गाथा में समय सार में ही, कि जो आत्मा को देखता है वह सारे जिन शासन को देखता है।
जो ज्ञान आपको बाहर की ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहा है, तुरंत निर्णय कर लो ये ज्ञान मेरा सही नहीं। क्यों? रिजल्ट गलत आ रहा है ना। जो ज्ञान बाहर की ओर देखने दे वो रिजल्ट गलत आ गया ना उसका। क्यों? जिन शासन का रिजल्ट क्या है बताओ? सर्वज्ञ का रिजल्ट क्या है? जिनेंद्र देव का रिजल्ट क्या है? तो देख लो जिनेंद्र देव को, उनकी आंखें किसी को देख रही हैं क्या? नहीं देख रही। इसका मतलब जो ज्ञान हमें बाहर देखने को मजबूर कर दे वो जिन धर्म नहीं है। क्योंकि हमारे जिनेंद्र देव तो कह रहे हैं आंखें बंद करो, अपने को देखो। वो मुंह बोले ना बोले, समोषण में तो थोड़ी देर बोलते हैं, 24 घंटे नहीं बोलते, लेकिन उनकी मुख मुद्रा तो, उनकी अंतर्मुख मुद्रा तो 365 दिन 24 घंटे बोल रही है। क्या बोल रही है? आंखें कह रही हैं अपने को देखो, हाथ कह रहे हैं सब करना बंद कर दो, पैर कह रहे हैं चलना बंद कर दो, पूरी अंतर्मुख मुद्रा कह रही है अपने अंदर चले। तो रिजल्ट तो हमारी जिनेंद्र मुद्रा ने बता दिया। यानी सारे उपदेश का सीमंदर भगवान यदि 1 कोटि पूर्व तक उपदेश देंगे तो 1 कोटि पूर्व के उपदेश का रिजल्ट क्या है, सार क्या है? सार ये है कि अपने, और जो उपदेश, जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो प्रूपणा आपको बाहर की ओर देखने पे मजबूर कर दे, समझ लेना वो देशना कैसी भी हो, वो जिनेंद्र की देशना तो नहीं है। जो प्रूपणा, जो ज्ञान करुणा पैदा कर दे या क्रोध पैदा कर दे, वो कितनी कैसी भी शिक्षा हो, वो जिनेंद्र की शिक्षा तो नहीं हो सकती। क्योंकि यथार्थ तो वो है जो समता भाव पैदा करे, यथार्थ तो वो है जो हमें अपने यथार्थ में ले जाए। हमारा यथार्थ मतलब ज्ञाता। जीवन मरण सुख दुख कर्म के उदय से होता है, एक यथार्थ है। इसके पैरेलल दूसरा यथार्थ क्या है? मैं ज्ञाता हूं। समझ में आए ना? तो क्या बात समझ में आई? ये क्यों बता रहे हैं आचार्य? इसलिए बता रहे हैं कि भैया ना किसी से राग करो और ना किसी पे क्रोध करो। यथार्थ को जान लिया ना? बोले क्या यथार्थ को जानना है? बोले यथार्थ ये है कि जिसमें तुम 24 घंटे रचे बसे हो, वो सब कर्म के उदय का खेल है, चाहे दूसरे का और चाहे स्वयं के साथ जो घटित होता है उसका। तो करें क्या आचार्य? अरे बस यही कह रहे हैं कि अब इनकी ओर से दृष्टि हटाओ और अपने यथार्थ की ओर ले जाओ। क्यों? क्योंकि जिसमें हमारी दृष्टि लगी हुई है उसमें तो सारा खेल कर्म का है। समझ में आया ना? यानी जहां हमारी चलती नहीं, जहां हमारा ज्ञान काम नहीं करता, उसमें सारी ऊर्जा लगा रखी है, और जहां हमारा पुरुषार्थ चलता है उसकी खबर नहीं। तो संयोगों में उदय प्रबल है और आत्महित में हमारा आंतरिक पुरुषार्थ प्रबल है। बस ये आचार्य को यहाँ चढ़ा। समझ में आया? ऐसा है भैया, बहुत अच्छा है प्रकरण। बस सारे विषयों को अंतर्मुखी होकर पढ़ो, अंतर्मुखी होकर समझो, अंतर्मुखी होकर सब कुछ करो, तो चीजें समझ में आती है। वरना मनना तो हाँ कर्म के उदय से ऐसा होता है, कर्म के उदय से ऐसा होता है, मैं सारी कहानियां आपको सुना दूंगा, है ना, 2-4 प्रसिद्ध। समझ में आए ना? लेकिन वो है, वो भी ठीक है, लेकिन अंत में पहुंचना कहाँ है? पहुंचना यहाँ है। यथार्थ वही है, ज्ञान वही है जो समता भाव पैदा। बिल्कुल सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। ज्ञान कौन सा है? जो समता भाव पैदा करे। ज्ञान कौन है? जो अंदर ले जाए। ज्ञान कौन सा सच्चा है? जो हमें अंतर्मुखी बना दे, जो ज्ञान हमें अकड़ पैदा करे, जो ज्ञान हमें अविनीत बना दे, जो ज्ञान हमें अक्खड़ बना दे, जो ज्ञान हमें घमंड पैदा कर दे, जो ज्ञान हमें मैं बड़ा दूसरा छोटा ये भावना पैदा कर दे, वो ज्ञान, ज्ञान की शक्ल में अज्ञान है। समझ में आया ना? ज्ञान मतलब आनंद, आनंद। ज्ञान मतलब सुख, ज्ञान मतलब शांति, ज्ञान मतलब सिमटना। समझ में आया ना? इसलिए बहुत सारी गाथाएं के संदर्भ मुझे याद आ रहे हैं जहाँ आचार्य लिखते हैं ज्ञान क्या है। समझ में आया ना? ऐसा चल
चलो समय हो गया है, किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर लीजिए। आगे की गाथाएं देखो। इन्हीं गाथाओं के बाद एक बहुत अद्भुत कलश आया है। आपने विद्वानों की चर्चाओं में भी बहुत सुना होगा, एक 168वां कलश। अद्भुत कलश है अमृतचंद स्वामी का। एक तरह से जितनी जितनी बातें अभी आई ना, जीवन मरण सुख दुख, उन सबको आचार्य ने देखो कैसे एक कलश में उतार दिया। पढ़ लो जरा 168वां कलश, बहुत अच्छा कलश। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान् मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य, कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। ठीक है। अर्थ आप पढ़ना, बहुत आनंददायी कलश। और मेरा तो ये कहना है कि आप इस कलश को याद करो। ये जो हमने पिछली गाथाएं पढ़ी ना, इन सारी गाथाएं याद आप कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन सारी गाथाओं और आगे की गाथाएं भी हैं, इन सब गाथाओं का जो एब्स्ट्रैक्ट है, समझ में आए ना, बिल्कुल निचोड़ है, जो इसका सार भाग है, जो इसका सत है, होता है ना, नींबू का सत, पुदीना का सत। अब इतना सारा पुदीना और उसमें से इतने सत में सारा आ जाता है। तो ये समझ लो, ये कलश जो है ये उसका सार भाग है इन गाथाओं का सत। ये कलश आपको याद करना चाहिए। कर लेंगे आप लोग याद? हाथ खड़ा करो जरा, कौन कौन कर लेगा? नेहा कर लोगे? और इस कलश को ऐसे ही गुनगुनाना जैसे फिल्मी गीत गुनगुनाता है ना व्यक्ति। छत पे घूम रहा है शाम को, वो गाना गा रहा है, बाथरूम सिंगर, बाथरूम में नहाते नहाते गा रहे हैं। तो इस कलश को गाना क्या है, किस कलश में अब तक जो हमने पढ़ा वो ही है। सर्वम, सब जीवों का, सदैव, हमेशा। देखो सिस्टम बताया जा रहा है। सिस्टम बताया जा रहा है। आचार्य तो सिस्टम बताते, एक व्यक्ति की बात नहीं करते। प्रथमान योग में कभी कभी आचार्य को एक व्यक्ति की बात करनी पड़ती है, और वो एक व्यक्ति की नहीं होती, वो तो उसका व्यक्तित्व बताया जाता है कि धर्म जिसके जीवन में प्रवेश कर जाए उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। अब वो इस काल में इन 24 तीर्थंकरों के माध्यम से बताना पड़ता है, आगे आएंगे तो उनके माध्यम से बताना पड़ेगा, पहले और किन्हीं के माध्यमों से बताया होगा। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि जो बात समझानी है उसके कैरेक्टर खड़े करने पड़ते हैं, इसलिए व्यक्ति की बात करनी पड़ती है प्रथमान योग। लेकिन वहां भी व्यक्ति की बात नहीं है, वहां भी व्यक्तित्व की बात है, वहां भी पर्सनैलिटी की बात है कि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म आ जाता है वह जीव ऐसा हो जाता है। समझ में आया ना? तो विजुअल खड़ा किया जाता है ना, दृश्य खड़े किए जाते हैं। ऐसे ही यहां भी एक सिस्टम बताया है। सर्वम, सब जीवों के, सदैव, इसका कोई अपवाद नहीं है, हमेशा, सदैव, सदा काल, नियतम, बिल्कुल वास्तविकता है ये, सुनिश्चित होती होता है क्या? स्वकीय कर्मोदया, अपने कर्म के उदय से, क्या? मरण जीवित दुख सौख्यम, सभी जीवों के सदा काल सुख दुख अपने कर्म के उदय से होता है। समझ में आया ना? है? और अज्ञानम एतद, यह तो अज्ञान है। क्या अज्ञान? परस्त कुर्यात् पुमान् मरण जीवित सुख दुखम, है ना? और पर द्रव्य किसी के सुख दुख का करता है, दूसरा जीव किसी के सुख दुख का करता है, यह तो अज्ञानम एतद, ये तो अज्ञान है। समझ में आया? बहुत अच्छा है। अभी समय हो गया, बाकी करेंगे। आप इस कलश को याद करना, कल के लिए आपको एक होमवर्क है, ठीक है?
अब तक मेरे समझ से 143वीं चर्चा है, और पहले तत्वार सूत्र भी आपने क्लास में रहे होंगे। आज तक मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दी, आज देता हूं, ठीक है। और इस उम्मीद के साथ कि चलो तो आप याद करना, कल मैं पूछूंगा, है ना, क्लास की शुरुआत में या जब याद आएगा तब मैं पूछूंगा, आप इस कलश को याद रखना, ठीक है। चलिए, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्।